हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, आज की जो हमारी क्लास है वो स्पोकन इंग्लिश से संबंधित है। आप कहीं ना कहीं किसी भी त्योहार पर, गर्मियों की छुट्टी में या किसी भी समय अपने घर पर साफ सफाई करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई करता है। तो आज की जो क्लास है हमारी, आज जो स्पोकन के जो हमारी चीजें हैं उसी से रिलेटेड होने वाली हैं। और इस क्लास को हम प्रियंका मैम के साथ ले रहे हैं, यानी कि प्रियंका मैम हमको बताएंगी कि जो घर में साफ सफाई की जाती है वहां पर हम इंग्लिश को किस तरीके से बातचीत करते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से हमारी बातचीत होती है कि घर साफ हुआ कि नहीं, कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया कि नहीं। ये सभी बातें जब हम साफ सफाई करते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिलती हैं। तो हमारी और आपकी इंग्लिश की जो एजुकेटर हैं प्रियंका मैम, वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से हमको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि स्पोकन का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इंग्लिश आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो प्रियंका मैम के पास हम चलते हैं, वह कुछ आपको स्पोकन से संबंधित चीजें बताएंगी, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे, फिर टॉपिक पर हमारी आपसे बातचीत होगी। आइए मैम, कुछ बच्चों के साथ शेयर कीजिए किस तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, किस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। बच्चों के साथ कुछ अपने अनुभव शेयर कीजिए ताकि बच्चों को भी सीखने को मिले। बिल्कुल सर, जैसा कि अमित सर ने अभी बताया कि आप लोग क्या करें, स्पोकन स्पोकन यानी प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश को सुधारने के लिए आपके पास चार मॉड्यूल होते हैं। क्या क्या? रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। अगर आप सुनते हैं और बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो उतनी ही अच्छी होती जाती है। तो आइए, आज सर कुछ बोलेंगे। आज हम घर की साफ सफाई से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं कि आप घर में साफ सफाई करते हैं तो उन वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप एक वर्किंग पर्सन हो, हर किसी को इंग्लिश की जरूरत होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को लेते हैं। बेटा, मैं अपने जो वाक्य हैं मैं हिंदी में बोलूंगा और उस हिंदी वाक्यों को मैम हमारी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगी। इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, जैसे मान के चलिए मैम, मेरा जो घर है वो साफ सफाई मांग रहा है, इसको हमें अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से इसको बोलेंगे इंग्लिश में। घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं और साफ सफाई को क्लीनिंग कहते हैं। जी। तो बोलेंगे मेरा यानी माई हाउस नीड्स क्लीनिंग। जी, अच्छा मैम, जैसे मान के चलिए मैं ये कहूं कि मुझे अपने घर की साफ सफाई करनी है, या मैं ये कहूं कि चलो मैम साफ सफाई करने की शुरुआत करते हैं, तो इसको किस तरीके से इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेट्स, चलो चलते हैं को बोलते हैं लेट्स स्टार्ट द क्लीनिंग। जी। तो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैम हमको सिखाने का प्रयास कर रही हैं, आपको सिखाने का प्रयास कर रही हैं। आप भी वीडियो को पॉज करें और एक बार बोलने की कोशिश करें। जी मैम, तो मैं तो अपने घर के काम कर रहा हूं, अब इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। जो घर के काम होते हैं उनको हाउस होल्ड बोलते हैं और जो काम होता है उसको बोलेंगे चोर्स। तो घर के काम को आप क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड चोर्स। अच्छा मैम, मैं एक चीज पूछना चाहता था आपसे, जैसे हम लोग इंग्लिश जब बोलते हैं तो क्या इंग्लिश जो स्पोकन वाली होती है, क्या उसमें ग्रामर के रूल लगते हैं कि नहीं, कि एक वो अलग चीज होती है? बच्चों को जरा ये बताने का कष्ट करें आप। हाँ जी बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है जिस बच्चे को ग्रामर नहीं आता वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। हर लैंग्वेज को हम बोलकर कैसे सीखते हैं, जैसे कि सुन सुनकर आपने हिंदी को सीखा। हिंदी की व्याकरण भी सर हम में से किसी को भी अच्छे से नहीं आती है, बिल्कुल। लेकिन हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। या आप हरियाणवी, पंजाबी, जिस भी रीजन में रह रहे होते हैं बोल रहे होते हैं, क्योंकि आप सुन सुनकर सीखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आए, लेकिन अगर आपको ग्रामर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस से सीखते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बच्चों, मैम ने बताया कि अगर हमको इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश सीखना है या हमको इंग्लिश समझनी है तो ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर हमको आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पोकन के लिए ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ कि स्पोकन अगर आपको सीखनी है तो ग्रामर या व्याकरण आपको आनी चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस और मैम से पूछना चाहूंगा, जैसे मैम अगर मैं ये कहूं कि मैं घर में झाड़ू लगा रहा हूं या झाड़ू लगा रहा हूं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इंग्लिश में? झाड़ू लगाना को बोलते हैं स्वीपिंग। आई एम स्वीपिंग अप माय हाउस। जी
यानी कि बच्चे आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं हमारी जो इंग्लिश बोलने का तरीका है उसमें हमारी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस और मैम को देता हूं, वो उसको कन्वर्ट करके बताएंगी। जैसे मैम, अगर मैं ये बोलूं कि कूड़ादान कहाँ है, तो वेयर इसको इज कैसे। द डस्टबिन, वेयर इज द डस्टबिन, जी कूड़ेदान को इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं, जी, तो हम तो बोलेंगे वेयर इज द डस्टबिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैम मुझे एक चीज समझ में आ रही है स्पोकन में, चाहे वो ग्रामर में हो कि जो वोकैब होता है, जिसको मैम हिंदी में क्या कहते हैं, उसको वोकैब को हाँ, हिंदी में आप बोल सकते हैं उसको शब्दार्थ, शब्दार्थ शब्दार्थ यानी या शब्दावली जो या आपके शब्दावली। यानी कहने का मतलब अगर हम शब्दावली को जानते हैं, हमारे पास शब्दावली है, तब हम बहुत अच्छे तरीके से स्पोकन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैम मैंने जो कूड़ा है वह कूड़ा कचरे में जो कूड़ादान होता है उसमें डाल दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में। I put the trash, I put the sweepings into the dustbin. जी, तो बच्चों आप देख पा रहे हो कुछ सेंटेंस हैं जो मैंने बोले या मुझे महसूस हुआ कि जब हम लोग घर पर साफ सफाई करते हैं तो अमूमन ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, या ये जो बातें हैं हमारे दिमाग में आती हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों के दिमाग में आती हैं। तो मैम ने आज हमको बताने का प्रयास किया कि इंग्लिश किस तरीके से बोली जाती है स्पोकन। मैंने ओनली ग्रामर की बात नहीं की, मैंने ओनली स्पोकन की बात की है मैम। और मैम ने जैसे कि बताया कि स्पोकन में जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आए, जरूरी नहीं है कि ग्रामर के रूल्स आए, क्योंकि स्पोकन मुझे लगता है, जहां तक मुझे जानकारी है बच्चों, क्योंकि मेरी भी मैम ज्यादा इंग्लिश बहुत अच्छी खासी नहीं है, मैं भी बहुत बेकार हूं इंग्लिश में, लेकिन इतना समझ रहा हूं जितना आपने मुझे बताया है कि इंग्लिश स्पोकन के लिए व्याकरण आना, ग्रामर आना कंपलसरी नहीं है, इतना मैं समझ पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके साथ यही समस्या रहती है कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, इसका अर्थ कैसे जानेंगे, हमको तो मैम ग्रामर ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में डर रहता है, इस डर को आप दूर करने का प्रयास कीजिए। जी बच्चों, डर के लिए आपको करना क्या है, आपको वोकैब पे काम करना है। कहीं भी रास्ते में चलते हुए कहीं भी आपको कोई भी वर्ड दिख जाए, आप उस वर्ड को देखिए, उस वर्ड का मीनिंग देखिए, क्योंकि बच्चों सबके पास आजकल गूगल रहता है, सबके पास मोबाइल रहता है, तो आप उस वर्ड को सर्च करें, उसका मीनिंग देखें और अपनी खुद की डिक्शनरी बनाएं। यानी अपनी खुद की डिक्शनरी, एक खुद की ऐसी नोटबुक जिसके अंदर आप राइट कर सके, खुद की डिक्शनरी बनाएं, उसमें अपने न्यू वर्ड्स को राइट करें और उनको लर्न करने की कोशिश करें। जैसे हम घर की बात कर रहे थे, तो घर में अभी आते हैं बच्चे बर्तन। बर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूटेंसिल्स या फिर डिशेस। यानी डिशेस कब बोलते हैं, जब इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी जो हम बोलचाल की भाषा होती है उसको इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, और उसमें बर्तन को बोलते हैं डिशेस। जैसे कि अगर सर पूछे कि मैं बर्तन धो रहा हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम डूइंग द डिशेस, आई एम डूइंग द डिशेस। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करें। अभी बोले कि सर को मैं बोलती हूँ, सर आप बर्तन धोना बंद कर दीजिए, ये मैं सुबह कर लूंगी, ठीक है, बर्तन आप छोड़ दीजिए, सुबह कर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स द वॉशिंग अप, आई विल डू इन द मॉर्निंग, मैं इसे सुबह कर लूंगी। इसी तरह अगर हम बोले अरे सब जगह धूल हो गई है, हम बोलते हैं ना फर्नीचर झाड़ दो, तो उसको हम बोलेंगे डस्ट द फर्नीचर। कैसे बोलेंगे बच्चे, डस्ट द फर्नीचर। तो आपको डस्ट यानी डस्टिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं डस्टिंग कर दो, डस्टिंग हो गई क्या। तो आप छोटे छोटे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस को पूरे को इंग्लिश में बोले, आप थोड़े वर्ड्स आते हैं आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, अब सर को इंग्लिश नहीं आती है तो सर को ये पता है डस्टिंग करना, तो सर भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, अरे मैम डस्टिंग कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसी तरह अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड भी यूज करते हैं तो आपके इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अभी सर हमारे साथ सब, आप सबका बना रहना बहुत ही अच्छा है, तो इसी तरह इंग्लिश के और बिल्कुल। मेरा मैम एक डाउट और है इंग्लिश जी। स्पोकन से रिलेटेड। जी। जैसे मान के चलिए हम इंग्लिश बोलना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, और हमें लगता है कि सामने वाला, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति या साथी नहीं है जिसके साथ हम प्रैक्टिस करें, तो फिर हमें क्या शीशे के सामने, मिरर के सामने अपने आप को खड़ा करके प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल, आप शीशे के सामने, मिरर के सामने आप खड़े हो सकते हैं, उन सेंटेंसेस को रिवाइज करें और उन सेंटेंसेस को मिरर के सामने 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करके देखें। सोचें कि सामने वाला जो दिख रहा है वही आपका जो है सेकंड पार्टनर है और आप उससे बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मोबाइल फोन सबके पास है, आप मोबाइल में अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं और अपनी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है। जैसे कोई गुस्से वाली बात हो, डरावना हो, तो आप उस तरह के एक्सप्रेशन दें। अगर आप खुशी की बात हो
तो आप अपने होठों पर एक स्माइल रखकर बात करें, तो आप अपने फेस एक्सप्रेशन को भी चेक कर सकते हैं और इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इससे आप जब भी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी देखी जाएगी, चाहे वो इंटरव्यू हो या आम बोलचाल में या कोई मीटिंग में, आप कहीं भी इंग्लिश का यूज करते हैं तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड यू विल सी द कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूविंग डे बाय डे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यानी कि हमारी मैम के साथ जो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बातचीत है या स्पोकन से जो भी बातचीत होगी, हम क्लास बाय क्लास आपसे डिस्कस करते रहेंगे। जो आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उस समस्या को हम अगली क्लास में दूर करने का प्रयास करें। हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो निश्चित ही तौर पर हम और क्लास लेके आएंगे। और ये नहीं है कि हमने आज का जो टॉपिक लिया है मैम घर से साफ सफाई से रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर और भी सारी चीजें हैं। जैसे कहीं हम रिश्तेदारी में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, या हमको थैंक यू कब बोलना चाहिए, या वेलकम हमको कब बोलना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे स्पोकन क्लास के जरिए से। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।